एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब वो सब इस सवाल से शॉक था कि वो रोजा को पसंद करता है। रोजा कहती है कि वो सब क्या हो गया, तुम अचानक से चुप क्यों हो गए। वो सब जोर जोर से हंसते हुए कहता है, सीरियसली दौरियान कितना ज्यादा फनी है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी बहन वूरी से कह रहा था, दीदी बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। वूरी कहती है कि उसका जाकर ऑटोग्राफ ले आओ इससे पहले कि वो तुम्हें डम कर दे, लेकिन अगर तुम उसे कन्फ्रंट करने वाले हो तो बेहतर नहीं रहेगा कि जल्दी करो। रोजा बहुत पॉपुलर हो चुकी है, आजकल टीवी पर उसी की चर्चा चल रही है। देखते हैं कि टीवी पर लोग उसके बारे में क्या कह रहे थे। मैंने साफ साफ देखा था कि उसने बस के किनारे किसी की जान बचाई थी। वो दौरियांग से भी ज्यादा तेज दौड़ती है, वो एक दिन दौरियांग को भी पीछे छोड़ देगी। वो अचानक से एक परी की तरह मुझे बचाने के लिए आ गई, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। दूसरी तरफ रोजा को देखते हैं जिसे एक ऑफिशियल एसपी ऑफिसर बना दिया जाता है। चेयरमैन उसे घड़ी पहनाते हुए कहते हैं, अब जब भी तुम अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करोगी उसे नोट करा जाएगा। अभी तुम्हें अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने की आदत नहीं हुई है, इसलिए अभी के लिए हम इस बात को थोड़ा सा ढील दे देंगे, लेकिन तुम्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे तुम्हारी ट्रेनिंग ठीक चल रही है। रोजा कहती है कि हाँ जुंगी सर मुझे सिखा रहे हैं। चेयरमैन कहते हैं, वैसे दौरियांग के बाद तुम पहली इंसान हो जो इतनी जल्दी एसपी ऑफिसर बन गई। रोजा शर्माने लगती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन कहते, अगर तुम रूल फॉलो करोगी तो ब्लैक मास्क भी तुम्हारे सामने आने से कांपेगा। रोजा को समझ नहीं आता, वो कहती है, लेकिन मैं ही तो ब्लैक मास्क को यानी कि हुआ करती थी। चेयरमैन कहते हैं, क्या तुम समझ नहीं पाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अपनी पूरी कोशिश करना। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। उसके जाने के बाद चेयरमैन कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया, वैसे ये फैसला लेना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। देखते हैं कि उनके पीछे डायना खड़ी हुई थी और कहती है, कोई भी पोती अपनी दादी से नहीं जीत सकती। इसके अलावा अगर रोजा के साथ कुछ भी हुआ तो मेरे हाथ से सबसे पहले पिटने वाले इंसान तुम होगे। चेयरमैन कहते हैं, बीच में बोलने के लिए माफ करना, लेकिन इस वक्त तुम कहाँ पर खड़ी हुई हो। और देखते हैं कि डायना दीवार में छेद करते हुए वहाँ पर खड़ी हुई थी। दूसरी तरफ रोजा को देखते जो जा रही थी और उसके सामने मोंगुरियांग और चुनियांग आ रहे थे। उन दोनों को देखकर रोजा को याद आता ये वही ट्विंस है जिसको उसने बचाया था, और वो सोचती है, धत तेरे की, मैं तो गई काम से मोंगुरियांग ने मेरा चेहरा देख लिया था। तभी मोंगुरियांग रोजा के कान में आकर कहता है, फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो उसे थम्स अप दिखाने लगते हैं। सियोन कहती है, वाओ तुम पहले ही ट्विंस के क्लोज आ गई, ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। तभी मोंगता की नजर रोजा पर पड़ती है और वो बहुत हैरान हो जाती है। उन्हें याद आता है कि ये वही लड़की है जिसकी पिक्चर वो आदमी देकर भाग गया था। वो सोचती, मुझे लगता है वो उस लड़की को ढूंढ रहा था जिसने उसकी जान बचाई थी, और तब से मैं ऐसा सोच रही थी कि वो लड़की एक क्रिमिनल है। नेक्स्ट सीन देखते हैं, रोजा अपने सामने देखकर हैरान थी क्योंकि उसके सामने डिवोटीज बैठे हुए थे और वो रोजा से कह रहे थे, मर जाओ एसपी ऑफिसर, तुम यहाँ पर नहीं होना। क्या मैं तुम्हें एक खौफनाक सच्चाई बताऊं, तुम हमें कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि ब्लैक मास्क तुम्हें ढूंढ कर मार डालेगा। लेकिन रोजा की तो शक्ल बन जाती है क्योंकि उसे तो पता है कि वही ब्लैक मास्क है, और वो सोचने लगती है, अच्छा तो अभी भी वो लोग हैं जो कि ब्लैक मास्क पर भरोसा करते हैं। और तभी वो दूसरी तरफ देखती है जहाँ पर उसके फैंस उसके लिए पागल हो रहे थे। वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और दौरियांग की तरफ देखकर सोचती है, दौरियांग क्या मुझे देख रहा है? नहीं, मुझे लगता है वो बहुत बिजी है। और दूसरी तरफ दौरियांग जुंगी से अजीब बातें कर रहा था। क्या फैंस कुछ ज्यादा ही बढ़ नहीं रहे हैं? वो जिस तरह से हाथ पकड़ते हैं, क्या हमें इसकी इजाजत देनी चाहिए? और क्या सच में वो लोग फैन है क्योंकि उनके फैन क्लब का नाम लव है? जुंगी कहता है कि बस कर भाई, तू मुझे ये सब क्यों बता रहा है। नेक्स्ट सीन देखते हैं, रोजा फैंस के दिए हुए बहुत सारे गिफ्ट लेकर जा रही थी। दौरियांग कहता है, क्या मैं पकड़ लूं? रोजा कहती, कोई बात नहीं, मैं पकड़ लूंगी, ये सब लोगों की विशेष है। लेकिन दौरियांग को देखते हैं जिसका मुंह बना हुआ था। नेक्स्ट सीन में रोजा घर पर बैठी हुई थी और न्यूज देख रही थी जहाँ पर उसकी बहुत तारीफ हो रही थी। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर दौरियांग भी आकर बैठ जाता है और कहता है, क्या ये मजेदार है? रोजा कहती है, हाँ मुझे बहुत ज्यादा तारीफें मिली हैं। लेकिन दौरियांग उसे घूर कर देखने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन एक सुनसान रोड का देखते हैं। उसी रोड के गटर में से एक मॉन्स्टर का हाथ निकलता है। वो एक नहीं बल्कि कई सारे मॉन्स्टर थे। उनमें से एक मॉन्स्टर कहता है, वाह क्या पावर है, ये पहले से काफी अलग है। इस पावर के लिए डॉक्टर बी का शुक्रिया। इस पावर के होते हुए दौरियांग भी हमें नहीं हरा पाएगा। चलो चलकर उन कीड़े मकोड़े जैसे इंसानों को खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी वो लोग अपने सामने देखते हैं जहाँ पर रोजा खड़ी हुई थी। रोजा उनसे कहती है, हे तुम लोग क्या क्रिमिनल्स हो? फिर थोड़ी देर बाद रोजा उन लोगों को पेट बनाकर ले जा रही थी और सब लोग हैरानी से उन्हीं लोगों को देख रहे थे।
एक मॉन्स्टर कहता है डॉक्टर भी कितनी झूठी है, उसने कहा था उसने हम लोग को स्ट्रॉन्ग बना दिया है। हे मुझे नहीं लगता डॉक्टर भी झूठ बोलेगी, बस ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रोजा कहती है हे बच्चों क्या तुम लोगों ने कुछ कहा, और तभी वहाँ पर दौरियांग भी आ जाता है और रोजा से कहता है तुमने अच्छा काम किया, अब से मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। वो लोग जा रहे थे तो रोजा दौरियांग की तरफ देखकर रात की बात याद करती है जब उसने दौरियांग से कहा था कि सब लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दौरियांग का मुंह बन गया था और वो सोचती है इसे अचानक से क्या हो गया, इसका मूड क्यों खराब हो गया। वो उससे पूछती है क्या कुछ हुआ है, लेकिन वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। और प्रेजेंट टाइम में वो मॉन्स्टर कह रहा था मुझे जाने तो दौरियांग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी दौरियांग उसे नीचे गिरा देता और कहता है मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, मैं तुम्हें पहले अरेस्ट कर चुका हूँ है ना। लेकिन उस मॉन्स्टर के पसीने छूटने लगते हैं। एक मॉन्स्टर कहता है कि डरो मत, अब हम वो कमजोर इंसान नहीं रहे हैं जो कि दौरियांग से हार जाएंगे। डॉक्टर बी की वजह से हमारा दोबारा से जन्म हुआ है। लेकिन तभी वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। दौरियांग कहता है देखा मैं सही था, मैं तुम लोगों को पहले भी पकड़ चुका हूँ। तभी दौरियांग की नजर उस क्रिमिनल के गले में पड़े हुए पट्टे के ऊपर पड़ती है और वो सोचता है ये क्या है। वो उसे छूने जा रहा था लेकिन तभी उसे झटका लगता और वो क्रिमिनल कहता है इसे मत छूना। फिर दौरियांग अपनी पावर की मदद से उस पट्टे को तोड़ देता है। दूसरी तरफ उस स्कार वाले लड़के को देखते हैं जो बिल्डिंग के ऊपर बैठा उन्हीं लोगों को देख रहा था और फोन पर कहता है ग्रैनी वो लोग फेल हो गए, क्या मैं उन लोगों को रिकवर कर दूं। डायरेक्टर कहती है नहीं अब उन लोगों को जाने दो, वो लोग अब किसी काम के नहीं। और तभी वो स्कार वाला लड़का रोजा की तरफ घूर कर कुछ सोचने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं बहुत सारे फैंस रोजा से फोटोज खिंचवा रहे थे और दौरियांग अपने मन में कहने लगता है कि बचकानी हरकतें मत करो दौरियांग, क्या मुझे उन्हें रोकना चाहिए, लेकिन अगर मैंने ऐसा करा तो उनका नजरिया मेरे प्रति बदल जाएगा। लेकिन तभी सेई आकर कहती है तब सारी पॉपुलैरिटी मुझे मिल जाएगी। दौरियांग कहता है तुम वापस आ गई, मुझे तो लगा था 1 महीने के लिए तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सेई कहती है जुंगी ने मुझे बचा लिया ताकि मैं फिर से काम कर सकूं। दूसरी तरफ बाहर देखते हैं जहाँ पर एक लड़का रोजा को आवाज लगाते हुए कहता है रोजा क्या तुमने मुझे पहचाना, बहुत वक्त पहले रूफ टॉप के ऊपर तुमने मुझे कन्फेस करा था। और ये सुनने के बाद दौरियांग का भी बड़ा सा मुंह खुल जाता है। फिर हम पहले चैप्टर का वही सीन देखते हैं जब वो लड़का रोजा को रिजेक्ट कर कर जा रहा था, लेकिन फिर सोचने लगता है जाकर मुझे उससे उसका नाम पूछना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और सियोन आकर उसे बचा लेती है। वो लड़का चिल्ला कर कहता है कि रुक जाओ, रूफ टॉप के ऊपर अभी भी कोई है। और प्रेजेंट में वो कहता है तुम्हें पता है उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश करी थी, लेकिन तब मुझे तुम नहीं मिली थी। लेकिन मैं सरप्राइज हो गया था जब मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था। भले ही अभी देर हो गई है लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दोगी। लेकिन अचानक वहाँ पर दौरियांग आकर रोजा को पकड़ लेता है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते। दौरियांग रोजा से धीमे से कहता है कि तुम उस दिन सिर्फ सो नहीं गई थी, हम लोगों ने ड्रिंक कर रहा था, उसके बाद तुमने मेरे साथ कुछ गलत करा था। फिर रोजा याद करती है जब उसने दौरियांग को कन्फेस करा था और रोजा को ऐसा लगा था कि वो एक सपना है। रोजा का बड़ा सा मुंह खुल जाता है और वो खुद से कहती है शांत हो जाओ रोजा, हो सकता है कि वो कोई और बात हो, तुम गलत समझ रही हो, अभी मुझे ऐसा बर्ताव करना चाहिए जैसे कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। और वो दौरियांग से कहती है मैंने क्या गलत करा था, क्या तुम मुझे बता सकते हो। दौरियांग सोचता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने उस दिन क्या करा था। दौरियांग जाते हुए कहता है तुम बहुत ज्यादा मतलबी हो। रोजा कहती है रुक जाओ दौरियांग, कम से कम मुझे बता तो दो। फिर वो कार में आ जाता है। सेई कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। दौरियांग कहता है मैं बस बदला ले रहा हूँ। दूसरी तरफ वो सबको देखते हैं जिसकी मीटिंग बिठाई गई थी और उससे ये डिस्कशन करा जा रहा था कि उसने रोजा को कब पसंद करना शुरू करा। वूरी कहती है क्या ये लव एट फर्स्ट साइट था। वो सब कहता है नहीं, मैं पहले से जानता था कि उसका किसी और के ऊपर क्रश है। वूरिन कहती है लेकिन तुमने कहा था कि उसने तुमसे नंबर मांगा था और तुमने दे दिया था। वो सब जोर से चिल्लाने लगता है। वो ही कहती है इसका मतलब शुरुआत से तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स थी। वो लोग आपस में बात कर रहे थे लेकिन तभी वो सब के पास एक मैसेज आता है और वो उन लोगों से कहता है कि दीदी रोजा मुझसे मिलना चाहती है। ये सुनकर सारी बहनें उसे बहुत ज्यादा चेयर करने लगती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब रोजा से मिलने के लिए एक कैफे में जाता है और वो सब उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा तैयार होकर आया था। फिर रोजा उसे अपना दुखड़ा बताते हुए कहती है कि ड्रंक होने के बाद कोई सबसे बड़ी गलती कौन सी कर सकता है। वो सब कहता है कि मैं ज्यादातर ड्रंक नहीं होता हूँ, लेकिन तुम्हारी बात अलग है, तुम टेलीपोर्ट हो सकती हो या मोटरसाइकिल को उठाकर फेंक सकती हो। वैसे इस बार किसके साथ ड्रंक होकर तुमने क्या गलती करी। रोजा कहती है कि मैं दौरियांग के साथ ड्रंक हो गई थी, अब मुझे क्या करना
करना चाहिए। और उस पल वो सब के मन में यही ख्याल चल रहा था कि मुझे बस घर जाना है। और वो हिचकिचाते हुए कहता है, तुमने क्या करा, तुम टेलीपोर्ट हो गई होगी है ना। रोजा कहती है, दरअसल मैंने उसे किस कर लिया था, मुझे लगता है दौरियांग इस बात से नाराज है। और ये सुनने के बाद वो सब के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। नेक्स्ट सीन में वो पंचिंग बैग पर बहुत सारे घुसे बजा रहा था। उसकी बहन कहती है, देखा मैंने तो तुमसे कहा था, तुम्हारे अंदर एक बॉक्सर बनने का टैलेंट है वो सब। फिर लोगों से पूछा जा रहा था कि तुम एसपी ऑफिसर रोजा के बारे में क्या सोचते हो। वो लोग बताते हैं, मैंने सुना है कि यू दाई ब्लैक मास्क है। मेरे डैड को बहुत टेंशन रहती थी, लेकिन अब उन्हें पता चला है उन्हें बचाने वाला कोई आ गया है। इस वजह से अब उन्हें बहुत ज्यादा सुकून रहता है। तुम कह रहे हो कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ, मुझे लगता है वो हमारे दौरियांग से कुछ ज्यादा ही चिपकती है। रिपोर्टर कहता है, और जुंगी और सेई के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। वो लड़की कहती है, उन लोगों से हमारा कोई भी लेना देना नहीं। और रोजा का फैन क्लब कहता है कि हमने अपनी आंखों से देखा था, वो अचानक से उसने आकर हमारी रोजा को पकड़ लिया था। और ऐसे ही दोनों फैन क्लब्स में अक्सर लड़ाई होती रहती है। फिर टीवी पर बताया जाता है ब्लैक मास्क के अचानक से गायब होने की वजह से शहर फिर से शांत हो गया है। लेकिन सब लोगों के मन में एक ही सवाल है कि ब्लैक मास्क अचानक से कहाँ गायब हो गया। दूसरी तरफ उसी स्कार वाले लड़के को देखते हैं जिसने ब्लैक मास्क के कपड़े पहन रखे थे। नेक्स्ट सीन में रोजा घर वापस आती है। दौरियांग कहता है कि तुम्हें काफी देर हो गई। रोजा कहती है, दरअसल मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गई थी। दौरियांग कहता है, क्या तुमने खाना खाया। रोजा सोचती है कि ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, सब कुछ ठीक है, मुझे तो लग रहा था कि ये गुस्सा है। अभी मैं उसके घर पर रुकी हुई हूँ, तो मुझे कोई भी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए। गॉड प्लीज मुझे एक चांस दे दिए ताकि मैं उसके साथ सब कुछ ठीक कर सकूं। दौरियांग कहता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही, क्या तुम कुछ खाना चाहती हो। रोजा सोचती है यही मेरा मौका है, और वो चिल्लाकर कहती है कि मैं खाना बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि वो खाना बनाने से ज्यादा तो हर तरफ तबाही कर रही थी, और उसकी वॉच पर वार्निंग आ रही थी कि वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अचानक दौरियांग आकर उसे पकड़ लेता और कहता है, बस करो रोजा, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं खाना बना लेता हूँ। फिर दौरियांग खाना बनाता है और वो लोग चुपचाप बैठकर खाना खाते हैं। खाने के बाद रोजा अचानक से उसके पैर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, दौरियांग प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी दौरियांग उससे कहता है, लेकिन तुम किस चीज के लिए माफी मांग रही हो रोजा। रोजा हिचकिचाते हुए कहती है, वो दरअसल मैंने तुम्हें किस करा था। दौरियांग कहता है कि दरअसल बात कुछ और थी। लेकिन तभी रोजा कहती है, दरअसल मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी फैन नहीं बल्कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम क्रिमिनल्स का जेल देखते हैं। वहाँ पर गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है क्योंकि कोई छत को तोड़ता हुआ अचानक से गार्ड के ऊपर हमला कर देता है। क्रिमिनल्स भी हैरानी से अपने सामने देखने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर ब्लैक मास्क खड़ा था। और वो स्कार वाला लड़का कहता है, क्या मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकालूं। दूसरी तरफ वही सीन देखते हैं जब रोजा ने कहा था कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। दौरियांग शर्माते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में कुछ भी नहीं याद। उस रात तुम एक लौती नहीं थी जिसने कि मुझे किस करा था। रोजा सोचने लगती है कि ये क्या बात कर रहा है और ये इस वक्त बहुत ज्यादा करीब है। इससे पहले कुछ आगे हो पाता उन लोगों की वॉच बचने लगती है। फिर वही जेल देखते हैं जहाँ पर हर तरफ तबाही मच चुकी थी, सारे क्रिमिनल्स भाग गए थे। एक क्रिमिनल कहता है कि मैं ब्लैक मास्क का बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। दूसरा क्रिमिनल कहता है, क्या तुम भूल गए हमें बचाने के बदले में उसने हमसे कहा था कि हमें उसका सबऑर्डिनेट बनना है। पहला क्रिमिनल कहता है, तो क्या हुआ, इतना तो हम कर ही सकते हैं, तो चुटकी का काम है। और वो लोग खुद को डिवोटीज बताते हुए सब लोगों पर हमला कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में जुंगी सेई और रोजा को देखते हैं जो उसी सीन की तरफ जा रहे थे। जुंगी कहता है, इतने आम से क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भी हमें जाना पड़ेगा, हमें सारे क्रिमिनल्स को पकड़ना होगा। अगर ब्लैक मास्क वहाँ पर नजर आए तो एक दूसरे को कांटेक्ट कर देना। रोजा हैरान होकर कहती है, क्या कहा ब्लैक मास्क। जुंगी कहता, लगता है अभी तक तुमने इस बारे में सुना नहीं। ब्लैक मास्क ने जेल के ऊपर हमला कर सारे प्रिजनर्स को आजाद कर दिया। वैसे तुम पहली बार ब्लैक मास्क का सामना करने वाली हो है ना, तुम फिक्र मत करो, ब्लैक मास्क को संभालना इतनी भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसकी ये बात सुनकर सेई को हंसी आने लगती है। फिर वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और क्रिमिनल्स शील्ड की तरह उन लोगों को रोक रहे थे। फिर जुंगी की नजर सेई पर पड़ती है और वो सेई से जाकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि काम के वक्त तुम खुद को संभालो, हमें पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी अलग रखनी है और मैं तुम्हारा सीनियर भी हूँ। सेई कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, मैं इस वक्त काम कर रही हूँ। जुंगी कहता है, ओ अच्छा, तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही हो, मैं तो कंफ्यूज हो गया था, वैसे क्या तुम्हें कुछ पता चला। सेई कहती है, आज ब्लैक मास्क और यू दाई दोनों आने वाले हैं। दूसरी तरफ
तरफ दौरियांग क्रिमिनल्स को संभाल रहा था और सब लोग उसे चेयर कर रहे थे। रोजा सोचती है वाओ, मैं जितनी बार भी उसे देखूं वो हमेशा अमेजिंग ही लगता है, इसलिए मुझे भी अपनी पूरी कोशिश करनी है और मेहनत से काम करना है। लेकिन तभी उसकी नजर गली पर पड़ती है जहाँ पर उसे ब्लैक मास्क नजर आता है। दौरियांग भी नीचे उतर आता है और हर तरफ रोजा को ढूंढने लगता है। क्रिमिनल कहता है क्या तुम उस पहलवान लड़की को ढूंढ रहे हो, उस तरफ गली में गई है। दूसरी तरफ वो स्कार वाला लड़का कहता है मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी रोजा। रोजा कहती है कि तुम कौन हो। वो लड़का कहता है तुम देखकर बता सकती हो, मैं ब्लैक मास्क हूँ। रोजा कहती है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ब्लैक मास्क नहीं हो। वो लड़का कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता। रोजा कहती है क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। और वो सोचने लगती है कि मैंने वादा करा है कि मैं ब्लैक मास्क होकर कोई भी मुसीबत नहीं खड़ी करूंगी। अगर मैंने फेक ब्लैक मास्क को ठिकाने नहीं लगाया तो ग्रैंडपा मुझे पकड़ लेंगे। वो उस लड़के से कहती है सरेंडर कर दो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। वो लड़का कहता है हाँ तुम सही कह रही हो या फिर नहीं, और वो अपने पास से बॉम्ब निकाल लेता है। रोजा कहती है हे उसे नीचे रख दो, वो खेलने वाली चीज नहीं है। लेकिन वो उस बॉम्ब को नीचे फेंक देता है जिस वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो बचकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी रोजा आकर उसके मुंह पर एक जोर का घूसा लगाती है जिस वजह से वो 2 फ्लोर की दीवारों को तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। रोजा सोचती है क्या ये मर गया। एक एसपी ऑफिसर अगर क्रिमिनल को मार दे तो क्या होता है। मैंने इस बारे में पढ़ा था, जरा याद करने की कोशिश करो रोजा। लेकिन रुको, ये एक अजीब बात थी क्योंकि इंसान के रूप में ये बहुत ज्यादा टफ था। वो उसे चेक करने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी वो उसका सर पकड़कर अपने बहुत पास ले आता है। नेक्स्ट सीन में डायना को देखते हैं जो मजे से बैठी किमची बना रही थी। तभी टीवी पर न्यूज आने लगती है कि ब्लैक मास्क ने प्रिजन पर हमला करके सारे प्रिजनर्स को आजाद कर दिया और अभी सारे एसपी ऑफिसर प्रिजनर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वही सीन देखते हैं जब उस लड़के ने रोजा का सर पकड़कर पास खींच लिया था और ऐसा कर कर उसने रोजा के गले में एक पट्टा पहना दिया था। रोजा सोचती है ये क्या हुआ, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही। अचानक से वो लड़का रोजा को अपने कंधे पर उठा लेता और रोजा कहती है क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो रोजा को एक क्रेन के ऊपर ले आया था। रोजा सोचती है ये क्या हो रहा है, आखिर मैं टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर पा रही। शायद इमरजेंसी में पावर का इस्तेमाल कर पाऊं, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी वो लड़का कहता अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा और कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी एबिलिटी अब जा चुकी है। रोजा कहती है रुको, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम एक ब्लैक मास्क होने का दिखावा क्यों कर रहे हो, क्या तुम एक डिवोटी हो। उस लड़के को समझ नहीं आता और वो कहता है कि डिवोटी, क्या तुम्हारा मतलब सिंगल है। फिर रोजा उसको समझाने लगती है डिवोटी का मतलब क्या होता है। वो लड़का कहता है इसका मतलब ब्लैक मास्क के फैन है ना, अगर ऐसी बात है तो मैं वो नहीं हूँ। अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं ये उम्मीद करता ब्लैक मास्क इस दुनिया से गायब हो जाए। इस वजह से इस सारे इंसिडेंट का इल्जाम मैं उस ब्लैक मास्क के ऊपर लगा दूंगा। रोजा कहती है फिर ब्लैक मास्क एक क्रिमिनल है, मैंने तो कुछ नहीं करा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और वो सोचती है मुझे यकीन है इस पट्टे की वजह से मैं अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रही, अगर मैं इसे निकाल दूं तो। लेकिन वो जैसे उस पट्टे को छूती है उसके हाथ चलने लगते हैं। वो लड़का कहता है अगर तुम इसे निकाल पाओ तो निकाल सकती हो, अगर तुम यहाँ से भागना चाहती हो तो भाग सकती हो। वो उस क्रेन से नीचे उतर आता है, लेकिन तभी दौरियांग उसके ऊपर हमला कर देता है। वो क्रेन नीचे गिरने लगती है और दौरियांग रोजा को ढूंढने लगता है। वो लड़का दौरियांग के पास आकर कहता है क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो। दौरियांग सोचता है ये आई लेवल उस ब्लैक मास्क से बिल्कुल अलग है और वो उस लड़के से कहता है मुझे तुम्हारे लिए बुरा महसूस होता है, ब्लैक मास्क का रूप लेने के लिए तुम्हें कितनी मुश्किल सहनी पड़ी होगी, लेकिन माफ करना मैं असली वाले से पहले ही मिल चुका हूँ। दौरियांग उस पर हमला करता है लेकिन वो उसके हमले से बच जाता है, लेकिन अचानक दौरियांग उस पर फिर से हमला कर देता और वो उस मलबे के नीचे दब जाता है। दौरियांग कहता है तुम ब्लैक मास्क होने का दिखावा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो लड़का दौरियांग की तरफ एक बॉम्ब फेंक देता है। दौरियांग को इससे पहले कुछ समझ आता वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ क्रेन गिरने लगती है और रोजा कहती है प्लीज गिरना मत। अचानक से वो लड़का दौरियांग के ऊपर हमला कर देता है और कहता है तुमने मुझसे पूछा था कि मेरा मकसद क्या है ना। एक लड़की पुलिस ऑफिसर ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था। दौरियांग कहता है तुम रोजा की बात कर रहे हो, तुमने उसके साथ क्या करा। वो लड़का कहता है मैंने कुछ भी नहीं करा है, वो अभी तक जिंदा है। लेकिन तभी क्रेन नीचे गिरने लगती है और रोजा जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिस वजह से उस लड़के का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाता हुआ दौरियांग अपनी पावर से उसका गला दबाने लगता है और कहता है मुझे नहीं पता कि तुम ब्लैक मास्क होने का दिखावा क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने फैसले से पछतावा होगा क्योंकि मैं
मैं तुम्हें एक ब्लैक मास्क के रूप में ही अरेस्ट करूंगा। वो लड़का कहता है तुम्हारी एबिलिटी की भी एक लिमिट है ना, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो इस वक्त क्रेन पर है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो बताओ तुम क्या करोगे, तुम मेरा पीछा करोगे या फिर जाकर उसे बचाओगे। लेकिन दौरियान रोजा को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वो लड़का अपने पास से पट्टा निकालते हुए कहता है सच में ये कितना ज्यादा बेवकूफ है। लेकिन अगले ही पल उसके पीछे डायना आ जाती है, जो उसके सर पर एक जोर का घूंसा बजाने वाली थी।